देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के कार्यक्रम देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का और अपने साथ जुड़े पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं राफेल जो विमान सौदा है उसकी गूंज 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जबरदस्त सुनाई दी थी। प्रधानमंत्री को लेकर किस किस तरह के आरोप नहीं लगे थे। अब राफेल का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। फ्रांस के एक पोर्टल ने यह दावा किया है कि इस मामले में बिचौलिए के जरिए रिश्वत खाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तर्क यह है कि यह रिश्वत तब खाई गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। वहीं बीजेपी के ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आखिरकार बीजेपी जांच से क्यों डर रही है। इसीलिए आज के बहस का जो मुद्दा चुना है हमारे दर्शकों ने, वो राफेल पर आरोपों की नई उड़ान कितनी ऊंची, इससे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कमीशन खाया गया है तो किसको मिला है। बीजेपी का दावा है कि उन्हीं लोगों को कमीशन मिला है जो अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के अंदर भी शामिल थे। उन्होंने सुषेन गुप्ता का नाम लिया है। जो फ्रेंच का पोर्टल है उसने ये भी दावा किया है कि ये कमीशन 2014 से पहले खाया गया था। फ्रेंच के पोर्टल का दावा है कि 2018 तक सीबीआई और ईडी के पास इसके पूरे दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने इसकी जांच की नहीं की या क्या हुआ। सरकार का यह तर्क है कि यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है और इसमें बिचौलिए की कोई जगह नहीं है जब से एनडीए की सरकार सत्ता में आई है। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप उठने लगे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा, इसी पर बात होगी। किसके दावों में कितना दम, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषेन गुप्ता ने कराई? तू इधर उधर की बात ना कर, तू सिर्फ ये बता कि 2007 से 2012 के बीच ये सारे कमीशन गए किधर। राफेल डील पर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग सातवें आसमान को छू रही है। जी हां, फ्रांस के पोर्टल मीडिया पार्ट के खुलासे के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है आपसे। ये इनका दोहरा चरित्र है। इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमारी जांच कराओ, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही जांच होती है और ये पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति, बदले की राजनीति। बीजेपी ने मिडिलमैन सुषेन गुप्ता और उसकी कंपनी इंटरस्टेलर को एक बार फिर अगस्ता वेस्टलैंड और राफेल पर घेरा, तो कांग्रेस ने 526 करोड़ रुपए के एक राफेल को 1670 करोड़ रुपए में खरीदने को लेकर निशाना बनाया। हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। पाकिस्तान और चीन की एक धुरी बन रही है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एलएसी के पार बुनियादी ढांचे का निर्माण, नई हवाई पट्टियों का निर्माण, मिसाइल आदि जो चीन कर रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय। जहां कमीशन वहां कांग्रेस, और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती। दरअसल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर राफेल को लेकर 2014 के बाद से तीखे हमले करती रही है, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि राफेल का सौदा दो सरकारों के बीच हुआ है, न कि किसी बिचौलियों की मदद से। किसी भी रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी खंड जो होता है, नो करप्शन क्लॉज जो होता है, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उसका ये एक स्तंभ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वो आपने खुद हस्तक्षेप करके हटवाया। आपको देश के हितों से क्या दुश्मनी है? पूरे मसले पर जो डील मोदी सरकार की रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, उस पे सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है, सीएजी की भी टिप्पणी रही है, और सीएजी ने भी कहा है कि जो डील सरकार ने किया है दैट इज द बेस्ट डील दैट कुड बी प्रेजेंट। दरअसल हाल ही में फ्रेंच पोर्टल मीडिया पार्ट ने दावा किया था कि फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट ने भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री करने के लिए मिडिलमैन सुषेन गुप्ता को 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। देश की बहस में चर्चा है कि राफेल मामले में एक बार फिर जुबानी जंग इतनी तेज क्यों हुई है। तो सवाल यहां पर बड़ा यह है कि क्या सुषेन गुप्ता को 65 करोड़ का कमीशन दिया गया
और अगर कमीशन दिया गया तो ये किन किन के बीच बटा। सुषेण गुप्ता कौन है? ये वही हैं जो अगस्ता वेस्टलैंड के सौदे में भी डील के अंदर शामिल थे। आखिरकार भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट के मामले में बिचौलियों, जिनकी भूमिका से साफ साफ इनकार किया जाता है, उनकी भूमिका क्यों बनी रहती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दो बड़े गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। डॉक्टर जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जफर इस्लाम, साथ ही साथ आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जफर इस्लाम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आरोप लगे हैं सरकार ने आखिरकार, अगर उनके पास 2018 से दस्तावेज थे तो सीबीआई के पास ये दस्तावेज थे, सीबीआई और ईडी से जांच क्यों नहीं कराई कि सुषेण गुप्ता ने आखिरकार 65 करोड़ रुपए किस मद में ले लिए, अगर बिचौलिए इसके अंदर नहीं थे तो? देखिए दीपक जी, दो बातें हैं। कांग्रेस पार्टी और उसका इतिहास जो है, शुरू से जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कांग्रेस के समय में रही है, उसमें उन्होंने बार बार बिचौलियों को सामने रखा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का बारे में कोई फोकस नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा क्लॉज नहीं रखा अपने किसी भी उनके वक्त के एग्रीमेंट में। देखिए, जहां पर जो पार्ट्स और पुर्जे जो है यह हिंदुस्तान में आएंगे या बनाए जाएंगे, ऐसे में उन्होंने कोशिश ये की कि बार बार जो है बिचौलिए के थ्रू जो है वो पैसा कमाया करेंगे। इसमें जो 65 करोड़ जो उन्होंने जो लिया, और उसके रिपोर्ट में अगर आप पढ़िए तो रिपोर्ट में बहुत साफ लिखा हुआ है कि अगर हम नहीं देंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। ऑफिस में बैठे बड़े लोग जो हमको प्रेशराइज कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट अगर पढ़िएगा तो कांग्रेस पार्टी 2012 में उस सुषेण गुप्ता की रिपोर्ट पे लिखा, नोट में लिखा है कि हमको प्रेशराइज किया जा रहा है कि पीपल सिटिंग इन ऑफिस टू पे, मतलब उन पर बहुत प्रेशर था कि पैसा दे, और आपको किसके गया। और उसके बावजूद डील जो है नेगोशिएशन 10 साल तक नहीं हो पाया, मतलब फेल हो गया। 10 साल तक ये डील कंक्लूड नहीं हुआ। इसका मतलब कि जिस तरह का एडवांस जो है, एडवांस सिर्फ 65 करोड़ दिया गया था, बाकी जो पैसा आना था जिसके लिए डिस्कशन चल रहा था वो नहीं कंक्लूड हुआ, इसलिए उन लोगों ने डील नहीं किया। और एक हमारी सरकार जो है, उसके समय आते ही हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और गाइडलाइन सब चेंज कर दिया। हमने ऐसा कर दिया कि 3 बड़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। पहले तो कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा इंडिजिनसली उसका पार्ट्स पुर्जा बचेगा ताकि डिपेंडेबिलिटी नहीं रहे, और तीसरा जो है कि कोई बीच में नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहेगा। हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया, और कहीं भी उस रिपोर्ट में आप दिखा दीजिए जो लिखा हुआ है, कहीं भी एक चीज भी जो उसने कहा हो कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और जो सरकार में बैठे कोई लोग भी, कहीं भी बेनिफिशियरी कोई ऐसा उनका मैलिफाइड इंटेंट या नेगोशिएशन में कोई कहीं कमी करने का उनकी इच्छा होगी, उसमें उसने जरूर लिखा है कि भाई ऐसा इंफॉर्मेशन है, बाहर गया, किसी ने लीक किया है, लीक के बारे में कहा गया, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन पैसा लेना देना, करप्शन करना, करप्शन की जड़ बनना और बीच में बिचौलियों का रखना, ये साफ उस रिपोर्ट में लिखा है, एक नहीं अनेक बार लिखा है। और सुषेण गुप्ता की पूरी नोट पढ़िए तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रेशर था उनको बार बार पैसा पहुंचाने का। वही सुषेण गुप्ता जिसने अगस्ता वेस्टलैंड में भी देखिए एक सिंगल बिडर बना दिया, जो कैबिन हाइट को 1.8 मीटर कर दिया ताकि एक ही जो है अगस्ता वेस्टलैंड ही क्वालिफाई करे, बाकी दुनिया के हर कंपनी फेल हो जाए। तो ये सब जो है हैंड इन ग्लव्स होके ये मिडिलमैन उनके लिए काम कर रहा था। हमारे समय में कोई करप्शन नहीं हुआ है, कोई उसके संकेत उस नोट में नहीं है, कोई ऐसे नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसमें एक जगह जिक्र है कि भाई इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं, और ये पूरी चीजें, सारे दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है, पेपर्स को देखा है, सारे दस्तावेज देखे, और उसके बाद सरकार को क्लीन चिट देके और बाकी चीज को उसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो सब देख के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में आप खुद उनसे पूछिए, कांग्रेस को इंडियन नेशनल कमीशन जो है वो पार्टी को पूछिए कि भाई कितना कमीशन और कब तक कमीशन लेते रहे हो। जरा ठीक है, मैं आता हूं आप पर, मैं आप पर इस बात पर भी आऊंगा कि अगर ऐसा था और कांग्रेस ने कमीशन खाया
और आपके पास दस्तावेज थे तो आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराई, ये भी एक मौजूद सवाल बनता है। लेकिन मैं उस पर आऊं उससे पहले आलोक भाई के पास जाऊं, उससे पहले मैं आज का देश की बहस का सवाल बता दूं। मैं दर्शकों को बताना भूल गया था, आज देश की बहस का सवाल है कि क्या राफेल सौदे की जांच होनी चाहिए। आप हाँ या ना में हमें जवाब दे सकते हैं। आपको पता है जवाब देने के तरीके क्या क्या हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, ट्विटर पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। अगर राय सुझाव या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आलोक शर्मा जी, इनके पास तो बड़ा अच्छा डिफेंस है और डिफेंस ये है कि भाई ये कमीशन तो जो है कांग्रेस के दरमियान खाया गया। 2011 से 2013 के बीच 65 करोड़ रुपए खाए गए और यह भी दबाव था कि कांग्रेस में या सरकार में ऊपर के लोगों को पैसा देना है। तो ये तो ठीकरा आपके सर फोड़ रहे हैं। दीपक जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, उम्मीद करता हूं कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। बहुत सारे सवाल थे, आज भी वो सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं कि 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों लिया गया, 42,000 करोड़ रुपए ज्यादा क्यों दिए गए, 126 की जगह 36 जहाज क्यों लिए गए बिना टेंडर के, बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, और जिस तरह से हमारी सरकार ने देश का 42,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया केवल 36 जहाज के लिए, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं था तो क्या था। दूसरी चीज हम पूछ रहे हैं, एंटी करप्शन क्लॉज किसने हटाए, 2014 में किसकी सरकार थी, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, कॉन्ट्रैक्ट मोदी सरकार ने किया। उसके बाद तमाम चीजें आती हैं। 4 अक्टूबर 2018 सबसे पहले 2 केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के, हमारे नहीं, और एक सीनियर एडवोकेट सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि इसमें बड़ा गबन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, मोदी सरकार ने। खरीद कौन रहा है, मोदी सरकार। गबन हुआ है। उसके बाद 11 अक्टूबर 2018 मॉरिशस सरकार वाया अटॉर्नी जनरल तमाम सबूत देती है कि इसमें ऐसा ऐसा यहां पर ये गबन हुआ है। उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर 2018 क्या होता है कि ऑपरेशन कवर अप शुरू होता है कि कहीं आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर रात को एफआईआर ना दर्ज कर दें। एक नागेश्वर करके अधिकारी आरएसएस के पिट्ठू जो थे, उनके नेतृत्व में सीबीआई के दफ्तर को घेर लिया जाता है। किस तरह से कि रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस वहां पर जाकर घेरती है। क्यों घेरती है कि किस तरह से बचाया जाए। उसके बाद 2019 ईडी की टीम 26 मार्च 2019 को सुषेन गुप्ता के घर पर रेड करती है और तमाम डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वहां से। आज 36 महीने हो गए, 3 साल हो गए, ना एफआईआर होती है सुषेन गुप्ता के खिलाफ। किसी के भी कार्यकाल में क्या गया, पैसा गया, कांग्रेस के टाइम में गया, बीजेपी के टाइम में गया, सरकार पकौड़े क्यों तल रही है, सरकार क्यों बचाना चाहती है, सरकार किसको बचाना चाहती है। ये तो कहते थे 2G में भी बहुत बड़ा गबन हुआ, उसके बाद माफी मांगी। ऑगस्टा वेस्टलैंड पे आपने भी दीपक जी बहुत शो किए होंगे, लेकिन कल जब खुलासा हुआ कि उसको क्लीन चिट दे दी गई है तो मीडिया के किसी साथी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर डिबेट कर लें। सीएजी की रिपोर्ट रातों रात बदली गई, XY होगा तो YZ होगा, ZY होगा तो C होगा, यह रिपोर्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया गया, वो भी शनिवार को, कि ये जो PAC है, पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी, उसमें गई है, उसमें पार्लियामेंट अकाउंट्स क्लियरेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया गया। जब खड़गे साहब जो चेयरमैन थे उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने तुरंत रातों रात उस एफिडेविट को बदला। अब उसके बाद बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस थे, रंजन गोगोई, कहां है आज वो, राज्यसभा में बैठे हुए हैं। क्या देकर गए वो, क्या कोई जांच कराई उन्होंने, क्लीन चिट किसने दे दी। केवल सीएजी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर राज्यसभा लेने के चक्कर में यह काम किया गया। पिगेसिस में भी तमाम मंत्रियों ने झूठ बोला, आज फंसे हुए हैं। एक सवाल का जवाब नहीं है। हम 4 सवाल सीधे सीधे पूछ रहे हैं। एंटी करप्शन क्लॉज किसने हटाया, 526 से 1670 करोड़ कैसे कीमत गई, 126 से 36 क्यों हो गए, मोदी जी ने विदाउट टेंडर क्यों इसको हवाई जहाज को लिया। ये तमाम सवाल हैं कि इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। याद रखिएगा जफर भाई कि झूठ के पैर नहीं होते और सच को आंच नहीं होती। जितना मर्जी बचा लीजिए, एक दिन आएगा जिस दिन चौकीदार जेल के अंदर जाएगा। ठीक है, सवाल जफर भाई बड़ा सीधा है, चारों सवाल इनके बड़े पॉइंटेड हैं। आपने क्लॉज क्यों हटा दिया जो करप्शन से जुड़ा हुआ था, आपने बढ़ी हुई कीमतों पर इसको क्यों खरीदा,
आपने जो टेंडर था उसकी शर्तें क्यों बदली या ओपन टेंडर इसको क्यों कर दिया? पूरी बातों पे आलोक भाई जवाब मांगते हैं और मुझे लगता है कि देश की जनता भी आपसे जानना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की इन सवालों पर क्या राय है। देखिए सारे कैलकुलेशंस ये बात करते हैं जब प्लेटफॉर्म कॉस्ट की, मतलब खाली ढांचा जो है जहाज का उसके कॉस्ट की बात करते हैं। फुल्ली लोडेड जहाज, वॉर फाइटर जेट, जब उसकी बात आती है तो 17% कम। उस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है जो आप जिसके बार बार जहां से आप कोट किया जा रहा है आज इस डिबेट के बारे में, उसमें भी लिखा हुआ है 17% कम में। और इस सुप्रीम कोर्ट को भी ये सारे दस्तावेज दिए गए, पूरे कैलकुलेशन दिए गए और सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड था कि 17% कम में हमने ये क्लोज किया ट्रांजैक्शन। पहली बात, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। हमने कहा ना इसमें कोई बिडिंग का कोई स्कोप नहीं, इसमें कोई मिडिल मैन का कोई स्कोप नहीं, करप्शन का कोई स्कोप नहीं। इट इज बिटवीन द टू गवर्नमेंट, द डील हैज बीन कोऑर्डिनेटेड एंड डील हैज बीन फाइनलाइज्ड। तो इसमें कहाँ इसकी बिडिंग की जरूरत है जब दो सरकारें, जब सरकार इसलिए रखती है बिडिंग का इसलिए कि भाई वो इसके प्राइवेट कंपनीज को एलिमिनेट करने के लिए कोई करप्शन ना हो। जब सरकार कर रही है सारे दस्तावेज के साथ कर रही है तो कहाँ उस पर बिडिंग होती है बताइए दो सरकारों के बीच में। और तीसरी बात, अरे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमने तो जवाब दे दिया। जरा ये इनसे पूछिए कि पैसे कहाँ गए भाई, 65 करोड़ कहाँ गए, किसने खाए, कौन कौन लोग था जो खा रहा था। आखिर वो रिपोर्ट में जो लिखा हुआ उसके बारे में क्यों नहीं दोहराते कि जो लोग डिफेंस मिनिस्ट्री में और सरकार जो है बैठे हुए लोग हमें धमका रहे हैं, हमें जेल में डाल देंगे और लिखा है कि सब कुछ कैंसिल कर देंगे अगर हमने पैसा नहीं पहुंचाया। मनी ट्रेल के बारे में पूरा लिखा है। अरे रिपोर्ट तो पढ़िए उस पूरे रिपोर्ट को, उस पूरे नोट में सुषेन गुप्ता ने क्या लिखा है, सारी चीजें पता चल जाएंगी कि करप्ट लोग कैसे थे। ये जो पिछले इतने सालों में हर बार मिडिल मैन रखने का कारण क्या था, इसलिए कि हर वक्त इन्होंने बिचौलिया के थ्रू पैसा बनाया है, उसके बारे में शांत है। 10 साल तक आखिर क्यों नहीं भाई, देश की सुरक्षा से क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, 10 साल तक आप कंक्लूड क्यों नहीं किया ट्रांजैक्शन। अगर आपको देश की सुरक्षा में रुचि नहीं थी तभी तो नहीं किया, वरना आप कोऑर्डिनेट करके करते। लेकिन आपकी स्थिति थी, उस नोट में कहता है पैसा पैसा और पैसा, पैसे के अलावा कुछ नहीं आप दिख रहा था। देश गया, दीपक जी, जो भी तकलीफ हो देश में, भाड़ में गया देश, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। ये आपने पूरा उस नोट में कि जो उस नोट का जो कंक्लूडिंग ये है रिमार्क्स कि भाई पैसे के लिए ये कर रहे थे और डील में सिर्फ उनको पैसा चाहिए था, इसलिए इन्होंने 10 साल तक नहीं किया ट्रांजैक्शन। ठीक है, बताइए आलोक भाई कि क्या वाकई 10 साल तक ये डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपकी पैसे की डील पूरी नहीं हुई? जो आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही है, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, उनका शब्द है जो मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर सुषेन गुप्ता ने 65 करोड़ रुपए लिए थे तो किन किन के पास गए वो 65 करोड़ रुपए? क्योंकि ये भी मीडिया मार्ट की रिपोर्ट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पैसे यूपीए सरकार के टाइम लिए गए। देखिए, बहुत पिन पॉइंटेड 4 सवाल पूछे, एक का जवाब नहीं मिला। अब जो इन्होंने सवाल पूछे मैं उनके उत्तर देता हूं। इसमें एक सवाल और जोड़ता हूं। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है 2014 में सुषेन गुप्ता ने बीजेपी के किसी हाई कमांड के साथ मीटिंग की और दसॉल्ट को चिट्ठी लिखी। वो हाई कमांड कौन था? पहला सवाल। दूसरी चीज, सरकार आपकी है भाई, 65 करोड़ आप ऐसा नहीं लिखा कि नहीं, जो ऐसा नहीं लिखा कि मीटिंग की, कुछ पैसे मीटिंग कर सकते हैं, हो सकती है, ऐसा लिखा है। सुनिए ना, देखिए बीच में मत बोलिए दीपक जी, मैं चुप हो जाऊंगा। दीपक जी अच्छा नहीं, नाराज मत होइए, बोलिए। जफर भाई एक एक करके बोलते हैं, सिर्फ 2 लोग हैं और मैं दोनों को पूरा मौका दे रहा हूं, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं कर रहा। अरे जो आप रिपोर्ट को कोट कर रहे तो सही कोट कीजिए ना। मैं चुप रहूंगा दीपक जी, और अगर दोबारा बोलेंगे मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अरे छोड़ दीजिए, लेकिन आप कम से कम रिपोर्ट को तो सही कोट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए आलोक जी, बिल्कुल बोलिए। दीपक जी अगर आप डिबेट जफर भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक करके हम अगर बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। आलोक जी बोलिए। दीपक जी अगर ये बीच में बोलेंगे मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैंने पिन पॉइंटेड सवाल पूछे, मोदी साहब से लेकर छुट भैया तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मुद्दा यह है 65 करोड़ रुपए अगर किसी ने खाए हैं तो हो सकता है दीपक चौरसिया जी के पास गए हो। जांच क्यों नहीं कराते आप जांच से क्यों भागते? 3 साल तक आप ईडी और सीबीआई के कागजों के ऊपर बैठे रहे। रात को 2 बजे सीबीआई के दफ्तर को आप सील कर देते हैं दिल्ली पुलिस से।
कि सुबह एफआईआर ना हो जाए, कहीं जांच शुरू ना हो जाए। जो चीफ जस्टिस क्लीन चिट की बात कर रहे हैं आप, उनको राज्यसभा दे देते हैं। अमित शाह जी को जिस जज ने क्लीन चिट दी, बरी किया, वो गवर्नर बना दिया आपने। ये पूरा देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल किस तरह से पूरे देश पर हावी है। आप कह रहे हैं मनी ट्रेल है। अरे मोदी साहब का पूरा कैबिनेट पकौड़े तल रहा है क्या? जो केंद्रीय मंत्री वहां पर सीबीआई में गए थे, डायरेक्टर के पास कंप्लेंट कर रहे हैं, वो हमारी सरकार के थे क्या? आपकी सरकार के थे। आपकी सरकार के मंत्रियों ने वहां पर कंप्लेंट किया, उसके बावजूद आपने जांच क्यों नहीं की? चीन 9 जगह यहां पर हिंदुस्तान में घुसा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री बैठकर कह रहे हैं ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई उठा था, ना कोई बैठा था। उसके बाद तमाम जब सैटेलाइट इमेजेस आते हैं, आज आपको रफेल याद आ रहा है। एक सवाल का जवाब नहीं है दीपक जी इनके पास। 36 महीने हो गए ईडी और सीबीआई के पास तमाम दस्तावेज होने के बावजूद, क्योंकि अगर एफआईआर होगी, जांच होगी, तो सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, ये था, वो था। अरे भाई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था क्या? डिसॉल्ट गवर्नमेंट की कंपनी है क्या? क्या आपने ओपन टेंडर क्यों नहीं किया उसका? आपने उसको विदाउट टेंडर क्यों खरीदा? और अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी था, तो एंटी करप्शन क्लॉज हटाने का क्या मतलब था? मोदी जी गए वहां पर, जाकर फोटोशूट हुआ, 15 कैमरे एएनआई के गए वहां पर, और पूरी तरह से एक तरह से डील हो गई। किसी को नहीं पता, डिफेंस मिनिस्टर तक को नहीं पता। शनिवार के दिन झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। कौन थे सीएजी आपके? विनोद राय जैसे, वो जो जिन लोगों ने पूरे देश का नुकसान किया, वो लोग थे। उसी तरह के लोग थे। कौन थे वो जो गवर्नर गए, गुजरात कैडर थे, मुर्मू साहब, और फिर बैठ के सीएजी बना दिया। तमाम आप लोगों ने सेटिंग की अफसरों को बैठाने में। सीएजी आपने अपने पिट्ठू लोगों को बैठाया है। आप देख लीजिए, चाहे कोई रिपोर्ट हो, कोई एसआईटी बनी हो, आप लोगों ने किसी भी न्याय को होने से नहीं होने दिया है। आप जांच कराइए ना। 65 करोड़ रुपया आप समझते हैं कि 42,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जाएगा, और उसमें कमीशन 65,000 करोड़ रुपया जाएगा, मात्र कुल 65 करोड़ रुपया। कोई बेवकूफ भी समझेगा इस बात को? और अगर 65 भी गया है, चाहे 65 रुपए गया है, जांच क्यों नहीं कराते? कांग्रेस को पूरी को जेल में डाल दीजिए, तिहाड़ में पहुंचा दीजिए। आप अगर हिम्मत है तो जांच कराइए, जेपीसी बैठाइए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से जांच कराइए। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, थोड़ी शर्म है बीजेपी के अंदर, तो ये करा के दिखाइए आप जरा। ठीक है, मैं इसी पर जवाब लूंगा कि जांच क्यों नहीं कराते, जब यह बात साफ हो चुकी है कि 65 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। लेकिन उससे पहले पंकज मिश्रा अयोध्या से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कहेंगे राफेल मामले में? इसमें आपको लगता है कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है? देखिए, गड़बड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ जिम्मेदारी भाजपा सरकार की ही बन रही है। 2014 से ये देश की पूरी सत्ता में काबिज है। पूरी सत्ता देश में क्या राज्यों में पहुंच चुके हैं, नगर निगमों तक कब्जा कर लिए हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा आरोप 12 और 13 का है, तो इनको जांच करानी चाहिए। 65 करोड़ रुपए का रिश्वत लिया गया इनकी सरकार के ऊपर। राफेल में 527 करोड़ का आरोप लगा, तो ये अपनी भी जांच करा दे। मेरा ये कहना कि दोनों, इनकी भी जांच करा ले, अपनी भी जांच करा ले। ठीक है, जांच होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। मैं सीधे जफर इस्लाम जी के पास चलता हूं। जफर इस्लाम जी, मुझे बताइए, 65 करोड़ का घोटाला हुआ है। 65 करोड़ रुपए गबन में या बिचौलिए को दिए गए, जिसका नाम सुषेण गुप्ता है। अब सवाल यह है कि अगर इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ईडी और सीबीआई के पास हैं, तो सरकार को जांच कराने में क्या दिक्कत है? आलोक शर्मा जी और उनकी पूरी पार्टी जो है, अगर इसके अंदर शामिल है, तो जेल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार तो वाह, पब्लिक तो वाहवाही करेगी आपके इस कदम का। देखिए दीपक भाई, जांच से कोई पीछे नहीं हट रहा। जांच तो अभी, इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है। सुषेण गुप्ता पूरे तौर से बरी तो हुए नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। नहीं, कहां चल रहा है दीपक जी? हवालात में थे। कौन सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है विदाउट एफआईआर? अरे बताइए ना, कौन सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? कौन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन? अरे भैया, आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप इतने झूठ कैसे आप पचा पाते हैं भाई? जेल में थे कि नहीं? अरे जेल में, अरे आप क्या मैं गलत बता रहा हूं? जेल में नहीं थे? राफेल में जांच कौन कर रहा है? उसका एफआईआर नंबर मुझे बता दीजिए। और दूसरी बात, एफआईआर की जांच कैसे हो रही है, ये बता दीजिए। दूसरी बात, झूठ बोलने के, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। एक मिनट, पूरी बात देश को ठगना छोड़ दीजिए। चौकीदार कंप्लीट करने दीजिए। वो आप नाराज हो रहे थे, वो आपके बीच में बोल रहे थे, वो भी नाराज हो रहे हैं, आप उनके बीच में बोल रहे हैं। देखिए रवि, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इनकी जो इच्छा है कि सबको जेल भेज देने वाली कांग्रेस पार्टी, वो इवेंचुअली जाएगी। आपने जिस तरह से करप्शन किया इस देश में, जितना आपने बिचौलियों के तहत आपने पैसा लिया है, वो सारे दस्तावेज सरकार के पास है, इन्वेस्टिगेशन होगा और आपको जेल जाना भी पड़ेगा।
और आपके पुखिया भी बेल में ही है, ये समझ लिए गबन के मामले में बेल में मोदी है। जी। लेकिन मैं इतना सवाल कहना चाहता हूं दीपक भाई कि आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने गरिमा में झांकने के बजाय ये बार बार जो है ईडी और सीबीआई का ये कर रहे हैं, जिसके सारे दस्तावेज जो है सुप्रीम कोर्ट के पास थे, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें देखी। जिस तरह अभी देखिए, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, पेगासस पे उसने एक गठन कर दिया कमेटी का, वहां भी अगर जरूरत पड़ती तो करता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ये उंगली उठा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखा है, परखा है, जांचा है, और उसके बाद जो है ये सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ऐसे में अगर इनको दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए फिर से, अगर इनको प्रॉब्लम है। नहीं तो इस सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन को, जजमेंट को, इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथ ले रहे हैं और उन पे उंगली उठा रहे हैं। आपको तकलीफ है तो आपको कोर्ट जाने में कोई रोक तो नहीं रहा है ना, लेकिन पहले सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि 65 करोड़ लेने वाले वो कौन भ्रष्टाचारी लोग हैं आपके पार्टी में, वो कौन लोग थे जो कि पोजीशन ऑफ पावर में रह के उस पर दबाव डाल रहे थे और पैसा लेने का, वो कौन लोग थे जिसने जो देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज किया और 10 साल तक डील नहीं हुआ, निजी फायदे के लिए उन्होंने नहीं किया, या फर्स्ट फैमिली को खुश करने के लिए, या उनके बिहाफ में बाहर में पैसा नहीं किया इसलिए। तो ये सब बातें आप उसके बारे में कुछ जवाब देंगे कि नहीं देंगे? तो आप बताइए पहले कौन है वो लोग जिन्होंने पैसा लिया है? अरे कुछ तो बताइए, वो कौन थे पावर में? इसके बारे में जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं यही सवाल पूछता हूं आलोक जी, आप पर आरोप है कि 65 करोड़ रुपए लिए, और सुषेण गुप्ता का नोट कहता है कि और पैसे मांगने के लिए दबाव था क्योंकि उनको हायर पोजीशन पावर को ये पैसे देने थे। सवाल ये है कि पैसे नहीं दिए गए, क्या इसीलिए 10 साल तक राफेल की डील नहीं हो पाई? क्या इसमें कोई हकीकत है? आलोक शर्मा जी। दीपक जी, टीवी डिबेट का विषय है क्या राफेल डील क्यों नहीं हो पाई? अगर वहां पर हमारी कोई गलती थी तो 7 साल से सरकार बैठकर क्या चौराहे पर नोएडा के पकौड़े तल रही है? बताए ना। अरे भाई, सरकार भी तुम्हारी, पीसी भी तुम ही करो, आरोप भी तुम लगाओ, सरकार में हो तुम, विपक्ष में नहीं हो। 65 करोड़ रुपए अगर किसी ने खाया है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, उस झूठे चौकीदार की है कि बताए कि 65 करोड़ रुपए किसने खाया, ये मैंने जांच की है। जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट की है, वो कहते हैं उंगली उठा रहे, पूरा हाथ उठ रहा है, पूरा देश शर्मसार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप लोगों ने मिसगाइड किया। नहीं किया क्या? झूठे एफिडेविट नहीं दिए क्या? गलत सीएजी की रिपोर्ट नहीं दी क्या? जांच के लिए किसी ने भी आगे आकर बात की क्या? 65 करोड़। मैं कह रहा हूं जो लोग दोषी हैं उसके अंदर उसको जेल में डालिए ना आप 3 साल तो बताइए ना, ईडी और सीबीआई के सारे कागजों आप कह रहे आप कह रहे कि हम क्यों बताएंगे? हिंदुस्तान के सारे तुम्हारी हमारी उंगली उठा रहे हैं। नहीं, आपके दामन पाक साफ है, आपके दामन पाक साफ है। जो बेशर्मी की हद करके रखा है, जो पैसा करप्शन करते हुए लोग जितना जिस तरह से, अरे भाई करप्शन नहीं, जितना पैसा आप लोगों ने लिया है और उंगली उठा रहे हैं दूसरे पे, पहले अपने गरिमा में झांक के देखिए किस तरह से आप लोगों ने देश में गबन किया है। आपकी पार्टी के लोगों को तो बोला जाता है पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स। आपने इतने फ्रॉड किए, इतने स्कैम्स किए, और आज दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। पहले अपने जाके घर में जाके देखिए। अरे जेल भेजेंगे। 7 साल हो गए, 7.5 साल से आप लोग बैठे हुए, उसके ऊपर सब जाएंगे जेल और उसमें आप ही के लोग होंगे, यकीन मानिए। आपके साथ आप ही के अभी जो बेल पे भी है ना आपके मुखिया लोग, आप लोगों के वो भी पास लोग इसमें जाएंगे जेल पे, इसलिए क्यों नहीं किया? कारण ये सारा कुछ लगा दो, सीबीआई डायरेक्टर के मोबाइल में पेगासस लगा दो, सीबीआई डायरेक्टर के माली के यहां भी पेगासस लगा दो, उसके लड़के के मोबाइल में भी पेगासस लगा दो, कहीं लीक ना हो जाए। गुजरात मॉडल साहेब का कहीं पर्दा ना टूट जाए कहीं पर। लोग जी थोड़ा ये तो बताओ, जानना चाहते हो पैसा कहां गया? 65 करोड़ के बारे में तो बता दो, जिम्मेदार है, आखिर क्यों दबाव दिया था? और ये आखिर देश ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार हमेशा रहेगी, जनता समझ चुकी है, जनता आपको उखाड़ कर फेंकेगी और हम आपको जेल भेजेंगे। ये मैं आज कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता आपको न्यूज नेशन पर कह के जाता हूं कि जितने लोग हैं सबको जेल में भेजेंगे। डिफेंस डील करते रह गए आप लोग, बेशर्म लोग हैं। 65 करोड़ रुपए सरकार तुम्हारी है, कांग्रेस बताए किसने खाए? अरे तुम पकड़े तल रहे हो क्या? जितने आप लोगों ने करप्शन, चाइना को क्लीन चिट देते हो और यहाँ कांग्रेस बताएगी आपको। चाइना कोई ना आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई उठा था, ना कोई बैठा था। शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री को?
इतना कमजोर देश का प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया, आपको शर्म आती बिना है? बुलाए जाकर पाकिस्तान में शर्म आती है बिरयानी आपको? खाता है और यहां पर चौकीदार कहलवाता है अपने आप को। आईएसआई जांच करने आती है, राफेल में दलाली खाते हो तुम लोग और उसके बाद जांच नहीं कराते हो। बेशर्म हो तुम लोग, ये सरकार बेशर्म है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार ठीक है, महाभ्रष्ट है। लेकिन मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टी के बड़े नेताओं के लिए, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, थोड़ा सम्मान के साथ उनके नाम का उपयोग किया जाए। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा। उससे पहले डॉक्टर HK खरबंदा चंडीगढ़ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। खरबंदा साहब, क्या कहेंगे राफेल सौदे पर आप? देखिए, राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसका क्या फायदा है? जनता का पैसा है, पिस तो जनता रही है, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और रोजाना आज ये राफेल है, कभी कोई सौदा कभी कोई सौदा, तो ये तो चलता रहेगा। पार्टियों को चाहिए, अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें और ईमानदारी से अपनी सरकार को चलाएं, चाहे वो बीजेपी आए चाहे वो कांग्रेस आए, जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी महंगाई इसीलिए तो आ रही है कि पैसे इनकी जेब में जा रहे हैं, चाहे उसकी जेब में हो चाहे उसकी जेब में हो। बात तो यह कि जनता के साथ ये खिलवाड़ ना हो। और इसकी देखिए, जांच में टाइम बहुत लगता है, अगर जांच होनी हो तो टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए और फिर पेनल्टी उसकी हो और ऐसी जगह से जांच हो जिसपे कोई सरकार का इन्फ्लुएंस ना आए। ये है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं खरबंदा साहब, जांच ऐसी होनी चाहिए जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। मैं जल्दी से अपने नए पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, शुक्रिया करते हुए आलोक शर्मा और डॉक्टर जफर इस्लाम का। मेरे साथ राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, और रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ मेरे दोस्त आशुतोष जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और मेरे साथ अभय दुबे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन शुरुआत राजीव जेटली जी आपसे करूंगा और वही सवाल पूछूंगा, अगर 65 करोड़ रुपए की दलाली सुषेण गुप्ता के थ्रू खाई गई है और इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, कागज पर यह सब कुछ है, तो सवाल यह है कि बीजेपी सरकार ने इस मामले की जांच क्यों नहीं कराई कि राफेल सौदे में 65 करोड़ की दलाली खाई गई है? किसने कहा कि हमने जांच नहीं करवाई? देखिए, सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रहे हैं और सीबीआई और ईडी का प्रवक्ता मैं नहीं हूं, ना सीबीआई का ना ईडी का। सीबीआई के ऑफिशियल्स बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कितने स्तर पर जांच पहुंची है, कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं, किन किन लोगों को अरेस्ट किया गया था, क्यों छोड़ा गया था, उसके बाद क्यों उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, कौन इसमें बड़ा मगरमच्छ है जो पीछे छुपा हुआ है, जिसको नाम उजागर होना बहुत जरूरी है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी भी अपना काम कर रही है। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा यहाँ कुछ अलग है। मुद्दा यहाँ पर अच्छा राजीव जी, अगर सीबीआई जांच कर रही है तो जांच कब शुरू हुई, FIR नंबर क्या है, ये सब भी तो शेयर कर दीजिए जनता के साथ। मुझे लगता है ये जनता के साथ मैं जरूर शेयर कर दूंगा, और मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में है कि कब सीबीआई ने इंक्वायरी करी थी, कब गुप्ता को अरेस्ट किया था, कब किस व्यक्ति ने गुप्ता के ऊपर उंगली उठाई थी, चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड की बात हो, चाहे वो राफेल में जिस तरीके से आपने देखा उन्होंने डील को रुकवा दिया था क्योंकि उनकी शायद कमीशन की सेटिंग नहीं बैठी थी। मुद्दा एक, मैं दीपक जी आपसे एक छोटा सा आग्रह करूंगा, क्योंकि अभी आपने शुरुआत करी है डिबेट की, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलेंगे, इनसे पूछिएगा ये 65 करोड़ रुपए जो इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या ये कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट हैं उनके द्वारा खाए गए थे कि नहीं खाए गए थे? अब देखना एक और बात भी है, क्या ये गुप्ता को बचाते हुए नजर आते हैं नहीं आते हैं? अगर ये गुप्ता को बचाते हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब इनकी सीधी इन्वॉल्वमेंट है। और अगर ये कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार में हमें पता नहीं चला, अगर ये इस बात को कहते हैं हमें पता नहीं चला, लेकिन ये एक कमीशन खोरी का धंधा हमारी सरकार में चला करता था, हमारे संज्ञान में नहीं है, प्रवक्ता इस बात को कहते हैं, तो फिर ये मुझे लगता है किसी बड़े लीडर से पूछना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के, और शायद सबसे वरिष्ठ नेताओं से पूछना पड़ेगा कि आप तो कम से कम उजागर कीजिए क्या आपके लोग हैं कि नहीं है ये लोग जिन लोगों ने कमीशन खाई है। तो आज डिबेट पे मैं आपको बोलने वाला हूं, सीबीआई अपनी काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, इंक्वायरी चल रही है, और जल्दी से जल्दी बड़े बड़े जो मगरमच्छ है इसके पीछे उनको भी पकड़ा जाएगा। सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, बड़ा सीधा और दो टूक सवाल है, पैसे खाए गए, 65 करोड़ रुपए खाए गए, लेकिन खाए गए कांग्रेस के समय, तो कौन कल्पित है?
और क्या वाकई सरकार इसकी जांच करा रही है? कह रहे हैं कि हाँ, सीबीआई जांच कर रही है इसकी बकायदा। देखिए दीपक जी, ये बेहद गंभीर मसला है और आप और हम तो आज इस पर डिबेट कर रहे हैं, मगर इसका खुलासा कब हो गया था जानते हैं आप? इसका खुलासा हुआ 26 मार्च 2019 को। ईडी ने इस सुशांत गुप्ता के यहां पर रेड किया। रेड करने पर जो फाइंडिंग्स उनकी थी वो डिस्क्लोज कहां की उन्होंने? वो डिस्क्लोज की 20 मई 2019 को, जब इसकी चार्जशीट फाइल की। उस चार्जशीट फाइल जब की गई तो उसमें लिखा है, बाकायदा वो चार्जशीट पढ़िएगा आप, उस चार्जशीट में लिखा है कि इस व्यक्ति के पास इतने संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं इस राफेल डील को लेकर 2015 की, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के पास होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। इस बात का संज्ञान होने के बावजूद क्या हुआ? इस बात की जानकारी सीबीआई को भी दी गई। इसके बाद क्या हुआ? जब 4 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों ने सीबीआई के डायरेक्टर को विस्तृत दस्तावेजी प्रमाणों के साथ शिकायत की, तो 23 अक्टूबर को रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर को हटाकर उसके यहाँ छापेमारी की गई। मसला क्या था? मसला यह था कि इस पूरी की पूरी डील को, जो कि अगर आप देखेंगे दासो के जो सीईओ थे, वो 28 मार्च 2015 को ऑफिशियल एक स्टेटमेंट देते हैं कि 126 राफेल की डील हमारी 95% पूरी हिंदुस्तान के साथ हो गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, जिसमें हॉल को उसका प्रोडक्शन करना है इत्यादि। उस डील को बगैर कैंसिल किए प्रधानमंत्री जी अप्रैल में जाते हैं 2015 में और घोषणा कर देते हैं कि हम पैसे खाए, फ्रांस की सरकार के साथ राफेल का ये सौदा कर रहे हैं। जबकि 23 अगस्त 2016 को इसका बाकायदा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को अप्रूवल देती है। इसका कुछ भी बोलेंगे, 65 करोड़ खाए कि नहीं खाए, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, किसने खाए पैसे में मनोहर पारीकर खुलासा कर रहे हैं। मनोहर पारीकर नहीं, आप छोड़िए, 65 करोड़ खाए कि नहीं खाए बताइए। 65 करोड़ खाए कि नहीं खाए ये बताइए। डिफेंस सेक्रेटरी 65 करोड़ का कमीशन लिया आपने कि नहीं लिया ये बताइए। बस इतना जवाब पूछ रहे हैं, अभी पूरे देश की जनता देख रही है आपको। जो कि ये आप 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 10 अक्टूबर सीबीआई हेडक्वार्टर सब कुछ बोल देंगे। 65 करोड़ पे चर्चा हो रही है जिसका खुलासा हुआ है, खाए कि नहीं खाए। अजीत डोभाल पेरिस में जाकर पैरेलल निगोशिएशन करते, जिस पर फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्शन फाइल करती है। डिफेंस मिनिस्ट्री डिसेंट नोट देती है कि बेस प्राइस से 55% ऊपर खरीदने का दुस्साहस मोदी सरकार कर रही, जो नहीं करना चाहिए। इन सारे दस्तावेजों को ऑडिटर जनरल, अरे यार, आपके राहुल गांधी जी ने माफी मांग ली है इस बात के ऊपर। सिर्फ 2 राहुल गांधी जी ने बताया नहीं कि मैंने माफी मांग ली, दोबारा मत फंसा देना मुझे कहीं इस केस के अंदर। फैसले क्या उन्होंने बोला नहीं आपको इस राफेल में कि मैं माफी मांग चुका हूं, दोबारा मत फंसा देना मुझे, दोबारा माफी नहीं मांगनी है। कोर्ट ने ये कहा पेज नंबर 25 पर कि रिलायंस की ये जो कंपनी रिलायंस डिफेंस है, ये 2012 में बनी, जबकि वो 2015 में बनी, इनकी घोषणा के 3 दिन पहले। क्या बोलते जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया। क्या बोलते जा रहे हो? अरे दुबे भाई, ये बता दो यार, 65 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं, देश की जनता कह रही है आपने कमीशन खाई है, बता दीजिए हमें कितनी कमीशन खाई है, क्यों आपने डील नहीं होने दी थी, क्या आपके पीछे एजेंडा था, ये तो बता दीजिए। अरे बहुत लंबा वक्त ले लिया, 65 करोड़ रुपए कहाँ है? हम 65 करोड़ का जवाब मांग रहे हैं आपसे। 65 करोड़ रुपए कहाँ है? क्यों खाए थे आप लोगों ने? क्यों कमीशन खाई थी? उसका जवाब मांग रहे हैं हम आपसे। कोई ऑप्शन नहीं दिया। ये झूठ भी देश के सामने बोलते चले जा रहे हो? क्या बोलते चले जा रहे हो? कायम है कि मोदी जी ने बात किया कि ये डील। अरे क्या बोलते चले जा रहे हो? कंक्लूड करिए अभय दुबे जी, बहुत लंबा हो गया। जी दीपक जी, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, आज मैं आपके शो पे इस बात को कहता हूं, याद रखिएगा, इसकी जांच कतई नहीं कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जुलाई 2015 का जो क्लॉज था, इसमें यह क्लॉज था एंटी करप्शन क्लॉज, जिसको 6 महीने के बाद
इन्होंने जनवरी 2016 में हटा दिया। वो क्लॉज कहता था कि एक बोलते जा रहे हो छोटा सा आप? भी प्रमाण इतने मिल गया। छोटा सा शब्द है, मैंने ठीक है। आपको बोला है राहुल गांधी जी माफी ठीक है, मांगते ठीक हैं, है। जो मैं बात सीधे आप जनरल repeat सिन्हा कर के रहे पास हो, चलता हूँ। बहुत लंबा वक्त ले लिया भाई दुबे जी आपने। मैं सीधे जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ और फिर आशुतोष के पास। जनरल सिन्हा जी, क्या दलाली खाई गई इस मामले में? और जो नए दस्तावेज निकालकर सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि 2013 में 65 करोड़ रुपए लिए गए डसॉल्ट एविएशन से, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए दीपक जी, रफाल की प्रक्रिया को पूरी तरह समझने की है। देखिए, क्योंकि ये केवल ऐसा लगता है कि ये केवल दलाली का मामला रह गया और उसके ऊपर पूरी की पूरी देश को आप लोग सब लोग मिलकर के दिखाना चाहते हैं कि इसके अंदर में केवल दलाली खाया गया, कोई करप्शन हुए। आप ये देख के चलिए, 2001 में जो भारतीय जो वायुसेना है उसने उस जमाने में बताया कि हमें 126 रफाल की जरूरत, नॉट रफाल, हमें मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो मीडियम रेंज का है, और वो मीडियम रेंज का समझने की बहुत जरूरत है। कोई देशवासी इसको नहीं समझते हैं। एलसीए एक चीज है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बीच में आता है मल्टी जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो मीडियम रेंज की है, और हमारा सुकोई है जो कि हायर कैलिबर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसकी बात हो रही थी। उस जमाने में 39.5 स्क्वाड्रन हमारे पास था, और इसके पहले आपको पता होना चाहिए उससे 5 साल पहले 45 स्क्वाड्रन, जो आज हम बात करते हैं ना 44 स्क्वाड्रन की। ये कैसे 2007 से 2015 तक, और आज तो मालूम है 30 से भी कम स्क्वाड्रन आ चुके हैं। और जब रफाल आया, आपके चैनल में भी आया था, रफाल आया एक स्क्वाड्रन अंबाला में, सारे पूरा भारत किस तरह से चाइना के अगेंस्ट में जो कार्रवाइयां हुई तो बातें खिल गई। एक हासीमारा में स्क्वाड्रन आ रही है, तब बातें खिल गई। देखिए आज क्या आपके पास आया है कि 2007 से लेकर 2012 तक मिडिल मैन है जो सुषेण गुप्ता जी, उनको आपने 65 करोड़ रुपए दे दिए इनवॉइस, फेक इनवॉइस, और कहा मॉरिशस के अंदर में। और यह बात भी आ रही है कि 2018 में शायद अटॉर्नी जनरल थे मॉरिशस के, उन्होंने भेजा था सीबीआई को डॉक्यूमेंट्स। इसके बीच आपने देखे बहुत सारी बातें हुई रफाल के ऊपर में। सब कोई कहता है कि प्राइस बढ़ा दी, एक एब्सोल्युटली स्ट्रिप्ड और एक फुली लोडेड, उसकी बात, क्योंकि बातचीत की इन कड़ियों को जोड़ते नहीं, और बोल दिया कि इसको आपने इतने बड़े दाम में ले लिया। फिर बात आया 50 मॉडल, जो कहते हैं ना 1 मिलियन यूरो की बात हो रही थी कि उसकी ब्राइबिंग हुई, और वो बहुत दिन तक चलता रहा। फिर आया ऑफसेट पैटर्न के ऊपर में बात कि ऑफसेट के लिए ऑफसेट पार्टनर आप कैसे नियुक्त कर दिए। देखिए, बड़ी बात आप समझने की चेष्टा कीजिए, और ये इसके ऊपर बहस होती नहीं कि कैसे आपने पूरे के पूरे स्क्वाड्रन को, जो 40 स्क्वाड्रन लेकर चलिए उस समय था, आप लेकर आ गए अभी 27-28 स्क्वाड्रन, और आप बात कर रहे हैं 2.5 फ्रंट की। आप तो ये कहिए गनीमत है कि हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन चीजों को करके रिकॉर्ड टाइम के अंदर में आपने 2 स्क्वाड्रन तो ले आए, एलसीए को ले आया, और एलसीए पूरे विश्व के अंदर में आज सब खरीदना चाहते हैं, चाहे वो वेस्ट एशिया के देश हो, चाहे आपके एशियन कंट्रीज हो। तो आप जब आप सामरिक बातें कीजिए, आप कहेंगे 65 करोड़ खा गए। 65 करोड़ कब खा गए? 2007 से लेकर 2012 तक। जरूर होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, और छोड़े नहीं जाने चाहिए वो बात। ये देखिए, ये लोग खाली इन बातों के ऊपर में घुमा करके सामरिक दृष्टि से भारत को कमजोर करने की बातें होती हैं, कोई बात नहीं करता। आप ये बताइए कि कैसे हो गया, कैसे हो गया? 45 स्क्वाड्रन होता था 80 के दशक में, उसको आप ले आकर के आज 27-28 पर छोड़ दिया, और आप 65 करोड़ उस समय खाया गया, उस मिडिल मैन के द्वारा खाया गया। 2001 में ही उन्होंने दसॉल्ट एविएशन ने
ये जो सुशांत ठीक गुप्ता है, का मैं नाम आ रहा सीधे है ना, आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष उसका बताइए, 423 करोड़ आपको इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद लगता है कि सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भ्रष्टाचार हुआ है? दीपक जी देखिए, इसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह कि सिर्फ ये 2007 से 2012 का मामला नहीं है, 2003 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 2006 यानी 2003 से मामला शुरू होता है 2006 में। और इस दौरान जो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कहती है उसे 4.1 यानी 4 करोड़ 15 लाख रुपए का किकबैक उस वक्त भी पेमेंट हुआ है 2003 और 2006 के बीच में। तो उस सिर्फ 2007-2012 की बात ना किया जाए, 2003 से लेकर 2012 तक की बात की जाए। दूसरी बात इस पूरे मसले पर यह है कि जब इस पूरे मसले की जानकारी भारत सरकार के पास आई तो उन्होंने इस पूरे मसले पे क्या जांच पड़ताल की। जो भारत का कानून कहता है वो बहुत साफ तौर पे कहता है, अगर किसी कंपनी ने किकबैक दिया है तो उस कंपनी को इमीडिएटली ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। दसाओं ने अगर उसने जो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कहती है और जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से जो 65 करोड़ रुपए जो सुसेन गुप्ता को दिए गए दसाओं कंपनी की तरफ से, तो क्या दसाओं कंपनी को अभी तक ब्लैकलिस्ट किया गया है या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया? अगर ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है तो ये ज्यादा गंभीर अपराध है, क्योंकि सरकार की तरफ से कानून का उल्लंघन किया गया है जो हमारा एग्जिस्टिंग कानून है। तीसरी बात, जो ये बात कही जा रही कि 65 करोड़ रुपए खाए, किसने खाए? तो किसने खाए इस बात की जांच होनी चाहिए। कौन जांच करेगा? सरकार है, सरकार के पास तमाम एजेंसीज हैं, और अगर सरकार एजेंसी से जांच नहीं कराना चाहती तो जेपीसी की जांच हो जानी चाहिए या कोई और जांच हो जानी चाहिए इस पूरे मसले पे। तो यहां एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, जिनको जांच पड़ताल करना है, जिनको ये पता लगाना है कि दरअसल किसने पैसे खाए 2007 से 2012 के बीच में, उन्होंने ही जांच पड़ताल नहीं की, उन्होंने ही जांच बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीच में कहीं कोई लंबा चौड़ा घोटाला है इस पूरे मसले पे, जो 2004 के बाद भी हो सकता। मैं नहीं जानता हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अन्यथा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से इसकी जांच को आगे न बढ़ाया जाए, और ये मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कहती है। अब ये जो स्पष्टता है कि पहली चीज 2003 से लेकर 2006 के बीच में 4 करोड़ 15 लाख रुपए का जो किकबैक दिया गया, तो उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। दूसरा, 65 करोड़ की जो डील हुई, जो हुआ, उस 65 करोड़ को किसने खाया, इसकी जांच क्या भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर करनी शुरू की है या करनी नहीं? मेरी जानकारी के हिसाब से इस पे कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है, सारी जांच पड़ताल बंद है, ये मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कहती है। और तीसरी बात, दसाओं कंपनी को अभी तक ब्लैकलिस्ट किया गया है या नहीं किया गया? मेरी जानकारी में उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया है तो भारत के कानून का उल्लंघन है और इस पर भारत सरकार को सफाई देनी चाहिए। ठीक है, सीधे राजीव जेटली जी के पास चलते हैं। राजीव जेटली जी बताइए, एक ऐसी कंपनी जिसने घूस खिलाया, दलाली खिलाई, उसको ब्लैकलिस्ट किया क्यों नहीं गया, बल्कि उससे तो प्लेन ले लिया हमने? मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 बातें अभी आशुतोष जी ने उठाई हैं। इन्होंने कहा कि जांच नहीं की जा रही है, जांच बंद कर दी गई है। दीपक जी, हम भी उस सोर्स को जानना चाहेंगे जिस सोर्स के तहत आशुतोष जी को पता चला कि कोई जांच नहीं हो रही है। अगर ऐसा कोट करा जा रहा है आशुतोष जी द्वारा, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था कि आप मुझे एफआईआर का नंबर बताइए, किस एफआईआर के नंबर के तहत वो कार्रवाई की जा रही है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट भी किया गया था गुप्ता को। अब तीसरी बात, राफेल में नहीं किया गया, वो अगस्ता वेस्टलैंड में किया गया है। जिस तरीके की परंपरा इस देश में, ना राजीव जेटली जी, राफेल में नहीं किया गया, अगस्ता वेस्टलैंड में किया गया, दूसरे मामलों में किया गया। राफेल की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारी जांच चल रही थी, जिस जांच में संजीव ने इस बात का इल्जाम लगाया था अगस्ता वेस्टलैंड में कि ये पैसा जो है इस कमीशन खोर के माध्यम से इसके पास पैसा गया था, उसके बाद जो जांच आगे बढ़ी, उस जांच के अंदर ही बहुत सारे खुलासे हुए थे। हो सकता है आशुतोष जी सीबीआई के ज्यादा संपर्क में होंगे, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी किसी सीबीआई के अधिकारी से किसी भी तरीके की बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अगर इन्होंने क्लेम किया कि जांच नहीं हो रही है, इनका ये क्लेम है कि जांच नहीं हो रही है। देखिए, पहली बात तो हम भी समझना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये देश की जनता भी जानना चाहती है कि वो सोर्स क्या है। हम ये कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी हो रही है और सीबीआई की भी हो रही है, और सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी परतें खोलने में लगा है। और ये परतें कोई नई बात नहीं है, आप तो मीडिया जगत से जुड़े हुए, आपको तो मालूम है
कि कई बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की लॉबी में केवल यही बिजनेस होता था। 65% बजट हमारा देश की रक्षा का इन कमीशन खोरों के माध्यम से खर्च किया जाता था। देश के प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में यही बात कही थी कि 65% बजट जो है हमारे देश में बने हुए जो सामान है वही केवल 200 सामान हमारी आर्मी को मिलेंगे। तो एक और हमने कदम उठाया कि इस तरीके की दुकानों को बंद कर दिया जाए। एक और हमने कदम उठाया। आप FIR नंबर नहीं बता पाए। राजीव जेटली जी, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। आशुतोष के पास जाऊंगा, अभय दुबे जी के पास आऊंगा, उसके बाद राजीव जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले वंदना पांडे लखनऊ से मेरी एक दर्शक। वंदना, क्या कहेंगी इस मसले पर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी सर, क्योंकि आपने मुझे इतना अमूल्य समय दिया और मुझे आमंत्रित किया। और इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगी राफेल डील की। तो राफेल डील कोई आज का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस काल से चला आ रहा है और आज जब चुनाव नजदीक है तो राफेल मुद्दा बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो चुनाव जब नजदीक आते हैं तभी ऐसे मुद्दे, बड़े जो मुद्दे होते हैं, तभी पक्ष या विपक्ष दोनों को लेकर मैं कहना चाहूंगी तभी ये सामने क्यों आता है। क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति को तैयार करना है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है और इसके साथ ही लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है 2025 में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ दोनों ही नेताओं से, जो कि हमारे जो वरिष्ठ है, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, तो जब ऐसा कोई मसला आता है तभी आपको ये बड़े बड़े मुद्दे क्यों नजर आने लगते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ठीक है वंदना, यहीं पर रुकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आशुतोष और अभय दुबे जी से शुरुआत होगी। फिर बड़ा सवाल, क्या जांच हो रही है इस मामले की या नहीं? ब्रेक के बाद।